Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, according to classical theory, Rutherford atomic model is option A stable, option B unstable, option C metastable, option D both A and B. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं हम? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पर हम क्या बताएंगे। ओके, तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? आपका जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एटम का मॉडल था, मान लीजिए ये हमारा एटम है, इसके इनसाइड पर क्या था? ये आपका न्यूक्लियस करता था, न्यूक्लियस लाई करता है, जिसका चार्ज कितना होता है? जेड होता है। और इसके चारों आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। दिस इज द मॉडल गिवन बाय द रदरफोर्ड। ये आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। ओके, अब देखिए इस मॉडल के करस्पॉन्डिंग ये हो रहा था कि यहाँ पर क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स है और क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर क्या आपका न्यूक्लियस है। इन इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का पाथ क्या होगा? इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एमवी स्क्वायर बाय आर। बिकॉज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या आपका सर्कुलर पाथ है। पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज सर्कुलर पाथ। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। और सर्कुलर मोशन क्या होता है आपका? सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सिलरेटिंग। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सिलरेटिंग मोशन। सर्कुलर मोशन आपका क्या होता है? ऑलवेज एक्सिलरेटिंग मोशन होता है। तो अगर ये एक्सिलरेटिंग मोशन होगा, यानी कि अगर ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सिलरेट कर रहा है। अब आइए, ये आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से था? ये कॉन्सेप्ट आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। अब हम चलते हैं क्लासिकल थ्योरी पर। क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये बोलती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका क्या करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका एक्सिलरेट होता है, if any charge particle is accelerating, if any charge particle is accelerating, accelerating charge particle क्या करता है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करता है? एमिट करता है। एनी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन पर क्या करता है? चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन एमिट ईएम रेडिएशन। ये क्या करता है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करता है? एमिट करता है। दिस इज फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज यहाँ पर क्या कर रहा है? अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन है तो हम बोल सकते हैं ये मोशन आपका एक्सेलरेटिंग मोशन है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटिंग होगा, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? कुछ एनर्जी को रेडिएट कर रहा होगा, एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। किसी भी फोटोन की फॉर्म में ये एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो अगर ये अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? लेस होगी। हम पता है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होती है। तो धीरे धीरे ये क्या करेगा? आपकी एनर्जी लॉस करेगा। तो धीरे धीरे इसका ऑर्बिट क्या है? स्मॉल होता जाएगा। और ये ऐसे स्पाइरल पाथ बना बना के फाइनली ऐसे स्पाइरली आके फाइनली क्या कर जाएगा? आपका न्यूक्लियस से क्या कर जाएगा? ऐसे कोलाप्स कर जाएगा। न्यूक्लियस से कोलाप्स कर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बोहर मॉडल जो आपका सॉरी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, ये क्या है? ये तो अनस्टेबल मॉडल हो जाएगा। कौन सा मॉडल हो जाएगा? दिस इज अवर अनस्टेबल मॉडल। तो इसलिए ये इसी रीजन की वजह से जो आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ये स्टेबिलिटी को नहीं बताया था इस मॉडल की वजह से। इसके बाद इसमें क्या कहता है? कुछ काम करके बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था। ओके, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसलिए यहाँ पर अनस्टेबल है। ओके, तो चलिए अब हम इसके ऑप्शंस पे मूव करते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी से स्टेबल है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग, स्टेबल नहीं है। ऑप्शन बी में बोला है अनस्टेबल, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी में बोला है मेटास्टेबल। मेटास्टेबल होता है कि आपका बिल्कुल इंस्टेंट के लिए बिल्कुल स्टेबल होना, उसके बाद अनस्टेबल हो जाना, वो आपका मेटास्टेबल कहलाता है। तो वो ऐसा नहीं है, तो ये सी भी ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन ने बोला है कि बोथ ए एंड बी, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये आपका अनस्टेबल ही रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अनस्टेबल रहेगा। ऑप्शन बी इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर करेक्ट है, हमने इससे भी यहाँ पर इनकरेक्ट कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग राइट आंसर आएगा। So we can say that option B is correct answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.